राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण यानी कि NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लिखित दलीलों में मदरसों में मिलने वाली इस्लामी शिक्षा का विरोध किया है। NCPCR ने कहा है कि मदरसों में बच्चों को औपचारिक क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही है। आगे कहा कि शिक्षा के लिए जरूरी माहौल और सुविधाएं देने में असमर्थ मदरसे बच्चों को उनकी अच्छी शिक्षा के अधिकार से वंचित रख रहे हैं। दी जा रही गैर मुस्लिम बच्चों को भी इस्लामी शिक्षा। कमीशन को मिली जानकारी के अनुसार यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मदरसों में इस्लाम के अलावा बाकी धर्मों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ऐसे में गैर मुस्लिम बच्चों को भी इस्लाम की परंपराओं की शिक्षा दी जा रही है, जो कि आर्टिकल 283 का उल्लंघन है। आयोग ने कहा कि उसने मदरसा बोर्ड के सिलेबस को देखा है, उससे कई आपत्तिजनक बातें भी शामिल हैं। मदरसा बोर्ड उन किताबों को पढ़ा रहे हैं जो सिर्फ इस्लाम के श्रेष्ठ होने की बात करते हैं। मदरसों का ज्यादातर जोर धार्मिक शिक्षा पर। NCPCR ने कोर्ट से कहा कि मदरसे चूंकि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत नहीं आते हैं, इसलिए इनमें पढ़ने वाले बच्चे न केवल बाकी स्कूलों में मिलने वाली औपचारिक जरूरी शिक्षा से वंचित रहते हैं, बल्कि उन्हें RT एक्ट के तहत मिलने वाले अन्य फायदे भी नहीं मिल पाते। इन बच्चों को मिड डे मील, यूनिफॉर्म और स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। मदरसों का ज्यादातर जोर धार्मिक शिक्षा पर ही होता है। मुख्यधारा की शिक्षा में उनकी भागीदारी काफी कम ही होती है। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर कोर्ट में केस पेंडिंग। NCPCR ने अपनी ये दलीलें यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को लेकर दी है। एक मदरसे के मैनेजर अंजुम कादरी और बाकी लोगों की ओर से दायर इस याचिका में हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे मनमाना बताया गया है। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके चलते मदरसा एक्ट के तहत मदरसों में पढ़ाई अभी हो रही है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट को मदरसा एक्ट की संवैधानिकता पर सुनवाई करनी है। 11 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।